हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे असाइनमेंट या फिर क्लास सेमिनार जो होता है वो आप दोनों टॉपिक पे बना सकते हो। जो टॉपिक भी मिला हो आपको तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ पे है ये, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये फ्रंट पेज है, कम्युनिटी नर्सिंग 1 और 2 दोनों में ही जा सकता है। फ्रंट पेज के बाद कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे इन्फेक्शन मॉडल क्या होता है या फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे मॉडल की जगह मोड लिख देना है आपको। मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो क्या होता है, एजेंट होता है, होस्ट होता है और इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट जो है उसके बाद क्या है, ह्यूमन पैथोजेंस ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, ट्रांसमिशंस कैसे कैसे होता है। इन्फेक्शन कॉज से बाई ईयरबोर्न से होता है, उसके बाद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होता है, इन्फेक्शियस कॉज बाई कंटामिनेटेड वाटर से होता है और ये टिश्यू की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ मोड देखेंगे, कौन सा मोड होता है। तो एक डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं और दूसरा जो है इनडायरेक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट जो है गोया क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सा होता है। एक रेस्पिरेटरी होता है और इंटेस्टाइनल होता है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक होता है, उसको वॉर्न इन्फेक्शन या फिर सरफेस इन्फेक्शन होता है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है। ये सब क्या टाइप्स है। उसके बाद देखते हैं इन्फेक्शन एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्शंस एजेंट जो होते हैं वो एजेंट वायरस की वजह से कौन कौन सा होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सा होता है, इतना सारा बैक्टीरिया की वजह से है। फंगाई की वजह से कौन कौन सा होता है, यहाँ पे देख लेंगे, फंगाई की वजह से हो रहा है। उसके बाद प्रोटोजोआ की वजह से ये सब हो रहा है और वर्म की वजह से ये हो रहा है, इतना सब हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देना है, आपको एक्सप्लेन करना है थोड़े थोड़े कि क्या है ये। उसके बाद अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो वायरल डिजीज़ जो होता है, वायरल डिजीज़ में देखते हैं कौन कौन सा आता है। तो वायरल डिजीज़ में मीजल्स लेते हैं, मीजल्स का डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। कॉजेटिव ऑर्गन्स लिखेंगे। तो कॉजेटिव ऑर्गन्स कौन सा है, पैरामिक्सो ग्रुप आरएनए वायरस जो होता है वो क्या है, कॉजेटिव एजेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म या फिर एजेंट। यहाँ पे कॉजेटिव जो है ऑर्गेनिज्म या एजेंट, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में एंटर किया तो वो कितने दिन में अपना असर दिखाता है। फिर जैसे वो आपको आप पे लक्षण दिखाना शुरू कर दिया, फीवर आना शुरू हुआ, जो सिम्टम्स है वो शो होना, उस बीच के टाइम को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, ड्रॉपलेट से और फॉमिट से भी ये हो सकता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। फीवर, कफ, लेथार्जिक, कोरिजा और उसके बाद पिंक रैशेस होगा, स्मॉल रेड स्पॉट्स होगा, ये सब होगा। उसके बाद डायग्नोसिस देखेंगे, डायग्नोसिस कैसे कैसे कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से करेंगे। उसके बाद स्वैप कल्चर टेस्ट करेंगे। उसके बाद कॉप्लिक स्पॉट्स देखेंगे, जो मीजल्स में होता है वो कॉप्लिक स्पॉट्स जो होता है वो क्या है, एक साइन होता है जो लाल लाल धब्बे धब्बे जैसा बॉडी पे दिखने लगता है। और सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, उसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है यहाँ पे देखेंगे। लेरिंजाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और टाइटिस मीडिया हो सकता है। मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में क्या क्या देखेंगे, सिम्टोमेटिक ड्रग यूज़ करेंगे, सेडेटिव यूज़ करेंगे और एंटीपायरेटिक यूज़ करेंगे और एंटी हिस्टामिन करेंगे। एलर्जी रिएक्शन करेगा और सेडेटिव देंगे, पेन उसको होगा, और एंटीपायरेटिक देंगे, फीवर होगा इसलिए। नेक्स्ट जो है प्रिवेंशन देखेंगे। प्रिवेंशन क्या क्या करना है मीजल्स के लिए, वैक्सीन का करेंगे यहाँ पे करेंगे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग देख लेना, ऐसे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो लंबा हो जाएगा फिर। नेक्स्ट जो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है उसका डेफिनेशन देखेंगे, पॉजिटिव ऑर्गन्स देखेंगे, ऑर्गेनिज्म देखेंगे या और इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल फीचर देखेंगे। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कैसे होता है। वायरस इंटर करता है रेस्पिरेटरी के थ्रू, इन्फ्लेमेशन करता है और फिर क्या नेक्रोसिस होने लगता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, ये मैनेजमेंट इतना है तो आप लोग देख लेना और लिख लेना।
प्रिवेंशन देखेंगे, प्रिवेंशन क्या क्या करना है, प्रिवेंशन क्या क्या करना है पेशेंट के साथ, ये देख लेंगे यहाँ पे, ये प्रिवेंशन हो गया। उसके बाद स्मॉल पॉक्स देखेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी वायरल चल रहा है तो स्मॉल पॉक्स देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, क्या क्या होता है लिख लेंगे। मैनेजमेंट देखेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रिवेंशन भी, प्रिवेंशन क्या क्या करना है ये भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद मम्स देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो मम्स जो है ये भी क्या है, बैक्टीरिया सॉरी वायरल इन्फेक्शन है, तो ये देखे हैं डेफिनेशन। कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो, इंक्यूबेशन पीरियड, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। उसके बाद फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखेंगे, कैसे कैसे टेस्ट किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है ये देखेंगे। मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट इतना सारा है, मैनेजमेंट आप लोग देख लेना और लिख लेना। उसके बाद प्रिवेंशन देखेंगे, प्रिवेंशन क्या क्या करना है। बैक्टीरियल डिजीज़ देखेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखेंगे, कौन कौन सा होता है, डिप्थीरिया जैसे हो गया, डिप्थीरिया डेफिनेशन, मोड ऑफ इन्फेक्शन वो कैसे होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ तरीके से हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 2 to 4 days होता है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे ये भी देख लेना आप लोग और लिख लेना है आपको। उसके बाद प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या क्या करना है, मैनेजमेंट क्या क्या करना है यहाँ पे देख लेना आप लोग। उसके बाद वूफिंग कफ, नेक्स्ट जो है वो बैक्टीरियल में क्या वूफिंग कफ चल रहा है, वूफिंग कफ का डेफिनेशन लिखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड लिखेंगे यहाँ पे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे क्या क्या हो रहा है सिम्टम्स यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे, कैसे कैसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट में क्या क्या दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है टेटनस, टेटनस को अनदर नेम क्या है, लॉक जॉ बोलते हैं, क्योंकि इसमें लॉक जॉ जो होता है वो लॉक हो जाता है इसलिए लॉक जॉ भी बोलते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, 6 day to सीवियर वीक्स, मतलब 6 day से कुछ वीक तक इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है और कॉजेज देखेंगे क्यों किस कारण से होता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स की बेस पे करेंगे। और मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट क्या क्या करना है। प्रिवेंशन देखेंगे, डेंगू फीवर, डेंगू फीवर जो है उसका देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। ये वायरल डिजीज़ में जाएगा तो आपको वहाँ पे इसको ऐड करना है, ये आगे पीछे हो गया है तो थोड़ा सा आप लोग वहाँ अरेंज कर देना, वायरल वाला में ही आपको इसको डालना है। तो इसका भी देखेंगे डेफिनेशन, पॉजिटिव और पॉजिटिव देखेंगे किसके कारण से हो रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे मेंशन करना है। डेंगू फीवर हो रहा है, डेंगू शॉक फीवर भी आ रहा है। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोग चाहो तो लंबा टॉपिक हो जाएगा, आप लोग चाहो तो आगे जो था प्रोटोजोआ और वो इन्फेक्शन था दोनों टाइप का, उस टाइप में भी आप लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में विज़िट करें और ऑलमोस्ट टॉपिक पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको। थैंक यू।